हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में दो इक्वेशंस होंगे। कौन से दो इक्वेशंस? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ओके, अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो ये क्या होगा? इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और फिर हम इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को आप हाइड कर दीजिए, b1 अपॉन c1, b1 c1 एंड b2 c2। देन y को अगर करना है आप इसको हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? c1 c2 एंड a1 a2, c1 c2 a1 a2। देन c को हाइड कीजिए, हमें क्या मिलेगा? a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। और फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस हिसाब से। तो इनकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इनकी वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा? b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1, देन a1 b2 माइनस a2 b1। और फिर x और 1 को दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फिर y और 1 को कंपेयर करेंगे, तब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देन आगे देखें। हम आगे की वैल्यू के लिए हम यदि हमें ऐसा नहीं मिलता है a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन। हमें इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हमें ऐसा होता है a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, अगर हमें ये मिलता है, ओके, अगर हमें ये तीनों की वैल्यू इक्वल मिलती है तो यहाँ पर हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। सो इट हैज़ अ इन्फिनिटिवली सॉल्यूशन, यानी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इसके हम गेट कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे हम इसके एक्सरसाइज 3.5 के सम्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज 3.5 में हमें सम दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों को कंपेयर करना होगा। ओके, किससे कंपेयर करना होगा? फर्स्ट को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इससे हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए अब कंपेयर करने पर हमें a1 की वैल्यू मिलती है 1, a2 की वैल्यू मिलती है 3, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9, c1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू मिलेगी -2। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -9। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 अपॉन 3। सो ओके,
और अभी अभी C1 बाकी है, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -2 कितना हुआ 3/2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। ओके, चलिए सेकेंड सम देखिए। 2x + y इज इक्वल्स टू 5, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको अंदर के साइड में ले लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको अंदर की साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन बनेगा 2x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0। सो A1 2 आ गया, B1 1 आ गया, C1 -5, A2 3, B2 2 एंड C2 -8। ओके, तो देखिए A1 अपॉन A2 2/3, B1 अपॉन B2 1/2 एंड C1 अपॉन C2 -5/8, माइनस से माइनस कट हो गया 5/8। अब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। देखिए आप यहाँ पे A1 2/3 है, जबकि B1 अपॉन B2 कितना है 1/2। सो दिस लीनियर इक्वेशन has a यूनिक सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन का हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखें, अगर इसका है तो हम यहाँ पर किस तरह से लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x को हम हाइड करेंगे। देखिए x को अगर हम हाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1, देखिए ये मिलेगा 1 2 -5 -8। तो 1 2 -5 -8। अब जो फिनिश हो रहा है ना वही स्टार्टिंग में आ जाएगा, -5 -8 तो आएगा आएगा y को हाइड करने पर। फिर क्या आएगा 2 3। ओके, उसके बाद में अगर हम c को हाइड करते हैं तो देखिए 2 1 3 2 2 1 3 2। ओके, देखो c को हाइड किया तो 2 1 3 2, तो 2 1 3 2। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आया 1 एंड -8, देन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। फिर 2 5 10, साइन माइनस है क्योंकि माइनस का दिया हुआ है। y में देखिए 5 3 15 -8 2 16, 2 2 4 -3। सो x की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे -8 + 10, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू y -15 + 16 देन 1/1। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू होगी 1 देन 1/1। ओके, तो देखिए इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो x/2 इज इक्वल्स टू 1, 2 को सामने ले जाइए तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। तो y/1 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। सो x और y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 एंड 1। नेक्स्ट हम है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें किस तरह से होगा। A1 फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। मुझे बार बार इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -5 एंड C1 की वैल्यू -20। ओके, चलिए उसके बाद A2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी -10 एंड C2 की वैल्यू हो जाएगी -14। ओके, अब देखिए A1/A2 3/6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो गया।
चलिए b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं। तो b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। फिर c1 अपॉन c2 कितना होगा -20 अपॉन -40 कितना हो जाएगा बेटा 1/2। सो यहाँ पर क्या होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इट हैज़ अ इन्फिनिटली सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर आएंगे और इस कारण से इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, देन c1 की वैल्यू हुई -7, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -15। ओके चलिए अब a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3 कितना हो गया 1, देन c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -15 कट हुआ कितना आएगा इसका आंसर 7/15। ओके सो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दो सॉल्यूशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। चलो यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे का हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से आप खुद देखेंगे। चलिए x की वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो कितना आएगा -3। देखिए इसमें -3 -7 आप देख रहे होंगे -3 -7 -3 -15 -3 -15। ओके चलिए y को हम करेंगे तो कितना आएगा बेटा -7 -15 1 and 3 1 3 -3 ओके चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम आगे देखें। इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे। तो x की वैल्यू आएगी 15 3 जा 45, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये फॉर्मूला का माइनस, 7 3 जा 21 ये भी माइनस माइनस प्लस है और ये जो मिडल में माइनस लगा ये फॉर्मूला का है। 7 3 जा 21, 15 1 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 3 3 जा 9। ओके चलिए आगे देखते हैं। 41 में से 21 माइनस करेंगे, 45 में से 21 माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू हमें मिलेगी बेटा मिलेगी 24। y के लिए हम करेंगे -21 में से 15 प्लस कीजिए एंड देन -3 में से +9, -3 + 9। ओके चलिए 24, y की वैल्यू हो जाएगी 6, माइनस में आएगी और 9 में से 3 गया 6। तो देखिए x/24 और 1/6 दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। 24 को आप साइड ले जाइए, x = 24/6 वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4, 6 4 जा 24। देन y अपॉन -6 = 1/6, -6 को ऊपर ले जाइए, -6/6 तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा -1। सो x एंड y = 4 - 1।